हाय फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? ये आपके पास दो ऑप्शन है। वन इज दिस बिलीव बिलीव का ये जो स्टोन है, एंड अनदर ऑप्शन इज दिस ईविल आई। ठीक है, तो आप चूज़ कर लीजिए इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन है, नंबर 1 या नंबर 2। ठीक है, सो हम देखते हैं कि ये न्यू मून आपके लिए क्या लेके आया है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर। उन्होंने भी ये ब्यूटीफुल स्टोन चूज़ किया है। चलिए देखते हैं इस वीक ये न्यू मून के लिए क्या लेके आए हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके, सो देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स कुछ आपको फाइनेंशियल फ़ायदा होते हुए दिख रहा है वीक के स्टार्टिंग में। ओके, भले ही वो जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो उतना, मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं है, बट स्टिल फ़ायदा होते हुए दिख रहा है। ठीक है, भले ही वो थोड़ा कम प्रॉफिट है बट आपको वो प्रॉफिट होते हुए दिख रहा है। आपके कोई फाइनेंशियल अगर कोई डील आप चाह रहे थे वो डील होते हुए दिख रही है, या आपको कुछ ना कुछ आपको फाइनेंशियली स्मॉल टोकन ऑफ अमाउंट में होते हुए दिख रहा है। देन सेकेंड जो का है दैट इज़ 8 ऑफ कप्स। सो ऐसे कुछ चीज़ थी जो पास्ट में जो आपको हर्ट की हो, या आप इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, आप कुछ सोच ऐसे कुछ चीज़ थी, या कोई पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, या किसी ने आपको आपके इमोशंस के साथ आप इमोशनल आपको कर इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं वीक की। और जैसे जैसे मतलब जाएंगे तो कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको हर्ट कर सकती है। सो आप सोच में रहेंगे। सो डिवाइन यही चाहते, यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आप उस चीज़ से आगे बढ़िए। ठीक है, थोड़ा हर्ट होगा बट इट्स जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ। जैसे जैसे वीक आगे बढ़ेगा एवरीथिंग विल बी फाइन। थर्ड कार्ड है दिस लवली कार्ड। ओके, आप सोच में जैसे बताएं कि थोड़ा आपको टाइम लग सकता है उस चीज़ से बाहर आने में। आप सोच सकते कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी, कुछ नया करने का आप सोच सकते हैं। सो आप प्लानिंग करेंगे कि उसको कैसे उसको एग्जीक्यूट करें, आपकी जो भी प्लानिंग है तो आप उस बारे में सोचेंगे, प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस। सो कुछ ऐसा है जो आप जस्टिस कार्ड आया है जो आपके फेवर में होते हुए दिख रहा है। कोई डिसीजन आपके फेवर में होते हुए दिख रहा है। ये डिसीजन कुछ भी हो सकता है। सो अगर आपका कोई लीगल केस या कुछ चल रहा हो तो आपके फेवर में होते हुए दिख रहा है। आपके ऑफिस में या कहीं कोई डिसीजन मेकिंग चीज़ होगी तो वो आपके फेवर में होते हुए दिख रहा है। इट्स वेरी पॉजिटिव कार्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं चैरियट कार्ड। सो चैरियट कार्ड अगेन देखिए इसमें भी, तो ये भी कार्ड यानी इसमें भी जैसे आपका पहले जो जस्टिस कार्ड है ये भी ऑलमोस्ट ऐसे ही लग रहा है। कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने आ सकती है, या दूध का दूध, पानी का पानी, यानी कुछ डिफरेंस ऑफ
यानी कुछ चीज़ अगेन आपके फेवर में होते हुए दिख रही हैं। अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उनका यूनियन होते हुए दिख रहा है, राइट। एंड आप काफ़ी मतलब आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा, राइट। सो ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अगेन ऐसा कोई डिसीजन आप ले सकते हैं जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। आपके दो डिसीजंस आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं ये डिसीजन लूँ या वो डिसीजन। सो जैसे वीक की एंडिंग होगी आप थोड़ा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में लग रहे हैं, बट डिवाइन यही बोल रहे हैं कि जैसे जैसे वीक जाएगा आप यू विल फील बेटर। आप एक कोई अच्छा कंक्लूजन पे लेते आएंगे, ठीक है, लेते हुए दिखाई देते हैं। सो ओवरऑल इट्स अ मिक्स्ड वीक, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। चलिए अब हम देखते हैं यूनिवर्स या डिवाइन शिव जी की तरफ से आपके क्या गाइडेंस आई है। वाओ, embrace change in the dance of existence. Embrace the changes as the rhythm of life, for within transformation lies the essence of your true self. देखिए कितना प्यारा कार्ड आया है। शिव जी यही बोलना चाह रहे हैं कि जो भी चेंजेस आपके लाइफ में आए हैं उसे आप एक्सेप्ट करिए, ठीक है। जो भी कुछ हो रहा है ये यूनिवर्स की तरफ से ही हो रहा है, ठीक है। तो आप देखिए शिव जी पे आप जो भी मतलब जो भी आप पूजा करते हैं तो आप कोकोनट ऑफ़र कर सकते हैं एज अ टोकन ऑफ तो आपके बहुत सी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। एंड ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, आप उसका चैंटिंग करते रहिएगा व्हेन एवर यू फील लो और व्हेन एवर यू फील कंफ्यूज। सो शिव जी या डिवाइन का साथ हमेशा आपके साथ रहेगा, ओके। सो यही थी रीडिंग फॉर दोज हु हैड चूजन दिस ब्यूटीफुल स्टोन। जिन्होंने भी ये प्यारा सा ये सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है, ब्लू आई सॉरी दिस आई। सो अब हम देखते हैं कि ये वीक ये न्यू मून इनके लिए क्या लेके आए हैं। सो फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स देखिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है आपकी तरफ आते हुए दिख रही है, ओके। सो ये आपके जॉब से रिलेवेंट हो, बिजनेस से रिलेवेंट हो, कुछ भी न्यू आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। न्यू स्टार्ट हो सकता है आपकी जॉब बिजनेस में। सो आप अपने आँखें अपना ध्यान पूरा बना के रखिए। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही है, या कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, या आप कुछ वेट कर रहे हो ऐसी कुछ चीज़ आते हुए दिख रही है। सेकंड जो कार्ड है द मैजिशियन, आप ऐसा कुछ चीज़ है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो कुछ मैनिफेस्ट आपने किया है या आप करने की कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप अप्लाई कर रहे हैं। सो आपने जो भी कुछ मैनिफेस्ट किया है तो वो आपके फेवर में आते हुए दिख रहा है। वो चीज़ आपको मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है, या कोई आपको मैनिफेस्ट करते हुए भी दिख रहा है, ठीक है। सो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। थर्ड कार्ड इज आपकी किसी से लड़ाई झगड़े, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हुए दिख रहा है वीक के मिडिल में। बिकॉज आप कोई थोड़ी झगड़ालू तो नहीं है, या ऐसा कुछ कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हुए दिख रहा है। सो अगेन इट्स जस्ट अ फेज ऑफ टाइम, ठीक है। सो आप पैचअप करने की कोशिश कर लीजिए बिकॉज लाइफ इज़ ऑलरेडी शॉर्ट, ओके। देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कोई ऐसी लेडी है
जो केयरिंग हो, या आप उस एनर्जी में होंगे, केयरिंग, दूसरों के लिए सोचना ऑलवेज, दूसरों के बारे में। सो आप उस एनर्जी में आ सकते हैं, या ऐसे कोई लेडी आपकी लाइफ में आ सकती हैं, उनका बहुत इम्पोर्टेंस रहेगा इस वीक। अगर आप जैसे लड़ाई झगड़ा किसी के साथ हुआ है, सो ये जो पर्टिकुलर लेडी है आपको हील करने के लिए आते हुए दिख रही है। आप डिस्टर्ब हो सकते हैं तो ये लेडी आपको हील करेगी। हो सकता है आपकी मदर हो, आपकी सिस्टर हो, कोई एल्डरली लेडी दिख रही है, आपकी वाइफ भी हो सकती है आपके पहचान के। बट एक बहुत ही प्यारी फेमिनाइन है जो आपको उस सिचुएशन से बाहर ले आएंगे, और आप खुद भी स्ट्रेंथ गैदर करेंगे। आप खुद भी अगर वो जो भी कुछ हुआ है उस चीज़ से आप बाहर निकलने के लिए आप खुद भी अपने आप को स्ट्रेंथ में लाते हुए दिख रहे हैं। आई नो कई बार कुछ अगर किसी के साथ ब्रेकअप हो जाता है या कुछ हो जाता है तो हम कहीं ना कहीं इमोशनली वीक, थोड़ा सा लो फील करते हैं। दोस्त सांस खा रहे हैं हॉर्मल, तो अगेन आप थोड़ा थोड़ा किसी सोच में, गहरी सोच में, कोई मेडिटेशन या कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में होते हुए दिख रहे हैं। आप खुद को कट ऑफ कर लेंगे लोगों से एंड स्पिरिचुअल होते दिख रहे हैं, कुछ सोचते हुए गहरी थिंकिंग में आप दिख रहे हैं, कुछ गहरी सोचते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अपने आप को हील करने की आप कोशिश करेंगे विथ वेरियस टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, स्पिरिचुअल टेक्निक्स, मेडिटेशन या कुछ भी आप स्पिरिचुअल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके लिए शिव जी की क्या गाइडेंस है। वाह, शिवाज क्रिसेंट मून, gaze upon the crescent moon, adorning Shiva's locks. Let it remind you of the waxing and waning cycles of life and find beauty in every face. Okay. So देखिए कितना प्यारा कार्ड है ना। So यही मतलब शिव जी यही बताना चाह रहे हैं कि देखिए जैसे मून कैसे बढ़ता है फिर घटता है, ऐसे लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। सो हमको वी हैव टू फेस, वी हैव टू गो विद द फ्लो, राइट। सो हमें हाँ कई बार थोड़े सेटबैक्स आ जाते हैं, बट वी हैव टू मूव ऑन, यही बताना चाह रहे हैं। सो आप जो भी डिवाइन को मानते हैं तो आप टेंपल विज़िट कर सकते हैं, या आप घर में भी पूजा कर सकते हैं अगर आप स्पेशली शिव जी के भक्त हैं। मेरी रीडिंग उन लोगों को ही कनेक्ट होते हैं जो स्पेशली शिव भक्त हो, या कोई भी। देखिए भगवान तो हमारे दिल में उगसते हैं, ठीक है, उनका कोई रूप नहीं होता है, ठीक है, बस एक अदृश्य शक्ति है, ये तो सभी मानते हैं, है ना। सो सब रिलीजन एक है एज पर मी, एक कोई अदृश्य शक्ति है जिसने ये प्यारी वर्ल्ड बनाई है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, राइट। सो देखिए आप जैसे अगर स्पेशली आप अगर शिव जी की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं तो आप शिव जी पे आप अपने कोई भी शिव जी को पर्ल ऑफ़र कर सकते हैं, क्योंकि मून की एनर्जी बता रहा है, ठीक है। सो पूर्णिमा में आप फास्टिंग कर सकते हैं, कुछ वाइट आप क्लॉथ डोनेट कर सकते हैं। आप वाइट ज़्यादा पहनने की कोशिश करिएगा तो आपको देखिए बहुत अच्छा फील हो सकता है, ठीक है। सो टेक इट एज इट रिजोनेट्स, ये जस्ट जनरल रीडिंग है। अगर दोज हु वांट टू गो फॉर अ पर्सनल रीडिंग कैन कॉन्टेक्ट मी, ओके। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। चलिए देखते हैं कि आपके लिए शिव जी की क्या गाइडेंस है। वाह, शिवाज क्रिसेंट मून, gaze upon the crescent moon, adorning Shiva's
locks. Let it remind you of the waxing and bonding cycles of life and find beauty in every face. Okay. So देखिए कितना प्यारा कार्ड है ना. So यही बता मतलब शिव जी यही बताना चाह रहे हैं कि देखिए जैसे मून कैसे बढ़ता है फिर घटता है, ऐसे लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं. सो हमको वी हैव टू फेस, वी हैव टू गो विद द फ्लो, राइट. सो हमें हाँ कई बार थोड़े सेटबैक्स आ जाते हैं बट वी हैव टू मूव ऑन, यही बताना चाह रहे हैं. सो आप जो भी डिवाइन को मानते हैं तो आप टेंपल विज़िट कर सकते हैं या आप घर में भी पूजा कर सकते हैं. अगर आप स्पेशली शिव जी के भक्त हैं, मेरी रीडिंग उन लोगों को ही कनेक्ट होते हैं जो स्पेशली शिव भक्त हो या कोई भी. देखिए भगवान तो हमारे दिल में उगसते हैं, ठीक है, उनका कोई रूप नहीं होता है, ठीक है, बस एक अदृश्य शक्ति है, ये तो सभी मानते हैं, है ना. सो सब रिलीजन एक है एज पर मी. एक कोई अदृश्य शक्ति है जिसने ये प्यारी वर्ल्ड बनाई है. सो ट्रस्ट द प्रोसेस, राइट. सो देखिए आप जैसे अगर स्पेशली आप अगर शिव जी की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं तो आप शिव जी पे आप अपने कोई भी मांस खा रहे हैं हॉमर, तो अगेन आप थोड़ा थोड़ा किसी सोच में, गहरी सोच में, कोई मेडिटेशन, आपका मेडिटेशन या कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में होते हुए दिख रहे हैं. आप खुद को कट ऑफ कर लेंगे लोगों से एंड स्पिरिचुअल होते दिख रहे हैं, कुछ सोचते हुए गहरी थिंकिंग में आप दिख रहे हैं, कुछ गहरी सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है. अपने आप को हील करने की आप कोशिश करेंगे विथ वेरियस टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, स्पिरिचुअल टेक्निक्स, मेडिटेशन या कुछ भी आप स्पिरिचुअल कर सकते हैं. कल नहीं, युगों युगों तक जिसका नाम गूंजता रहेगा वो है छत्रपति शिवाजी महाराज. शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो सोच, साहस और स्वराज्य की चलती फिरती मशाल थे. जब देश पर अत्याचार का अंधेरा छाया हुआ था तब एक युवा ने हिम्मत करके कहा, ये भूमि किसी बादशाह की नहीं, ये मेरी माँ है. छोटी सेना, कम साधन, लेकिन हौसला हिमालय जैसा ऊंचा. उनकी युद्ध नीति इतनी तेज थी कि शत्रु तलवार उठाने से पहले ही हार मान लेता था. शिवाजी महाराज ने सिखाया कि वीरता का मतलब सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि प्रजा की रक्षा, नारी का सम्मान और धर्म की मर्यादा निभाना है. माता जीजाबाई के संस्कार और महादेव पर अटल विश्वास ने उन्हें बनाया हिंदवी स्वराज्य का आधार. उन्होंने रजा नहीं जीता, उन्होंने आत्मसम्मान जीता. आज शिवाजी जयंती पर यह याद रखें, जब तक शिवाजी जैसे विचार जिंदा है तब तक भारत कभी झुक नहीं सकता. जय भवानी, जय शिवाजी.